अतिज़ाए किराम, मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आपके सामने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक नहायत अहम, जामे और असरे हाजिर के तकाज़ों से हम आहंग मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, जिसका उन्वान है इदारा जाती हम आहंगी और मालूमात के तबादले, यानी इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग। मौजूदा दौर में रियासती मसाइल की नौइयत इतनी पेचीदा और कसीरुल जहती हो चुकी है कि किसी एक इदारे के लिए उनका हल मुमकिन नहीं रहा। इसलिए मुख्तलिफ महकमों के दरमियान मुअस्सिर ताअवुन, राबिता और मालूमात का बरवक्त तबादला एक नागज़ीर ज़रूरत बन चुका है। इदारा जाती हम आहंगी से मुराद मुख्तलिफ सरकारी इदारों, वज़ारतों और महकमों के दरमियान ऐसा मुनज़्ज़म ताअवुन है जिसके ज़रिए वो मुश्तरका मकासद के हुसूल के लिए एक मरबूत हिकमत अमली के तहत काम करते हैं, जबकि मालूमात के तबादले से मुराद डेटा, तजर्बात, रिपोर्ट्स और तज्ज़ियाती मालूमात को एक इदारे से दूसरे इदारे तक मुंतकिल करना है, ताकि फ़ैसला साजी और अमल दरामद के अमल को बेहतर बनाया जा सके। अगर हम जदीद गवर्नेंस के तकाज़ों को देखें तो ये वाज़े हो जाता है कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच और जॉइंट अप गवर्नमेंट जैसे तसव्वुरात इसी हम आहंगी की बुनियाद पर कायम हैं। इनका मकसद ये है कि हुकूमत के तमाम इदारे एक मुश्तरका विजन के तहत काम करें और अवामी मसाइल को जामे अंदाज में हल करें। इदारा जाती हम आहंगी की अहमियत कई हवालों से नुमाया होती है। सबसे पहले ये फ़ैसला साजी को मौसर और मारूज़ी बनाती है, क्योंकि मुख्तलिफ इदारों की मालूमात और तजर्बात एक जगह जमा हो जाते हैं। दूसरा, ये वसाइल के मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाती है, क्योंकि मुख्तलिफ इदारे एक ही काम को दोहराने के बजाय बाहमी ताउन से अंजाम देते हैं। तीसरा, ये पॉलिसी के नफाज को मजबूत बनाती है, क्योंकि तमाम मुतल्लिका इदारे एक ही सिमत में काम करते हैं। इसी तरह मालूमात के तबादले की अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। जदीद दौर में डेटा को नया तेल कहा जाता है, क्योंकि ये फ़ैसला साजी का बुनियादी ज़रिया बन चुका है। जब मुख्तलिफ इदारे एक दूसरे के साथ मालूमात शेयर करते हैं तो न सिर्फ मसाइल की बरवक्त निशानदही होती है, बल्कि उनके हल के लिए बेहतर हिकमत अमली भी तैयार की जा सकती है। मिसाल के तौर पर, अगर सेहत, तालीम, पुलिस और सोशल वेलफेयर के इदारे एक दूसरे के साथ मालूमात का तबादला करें तो गुर्बत, जराइम, बीमारियों और समाजी मसाइल से ज़्यादा मुअस्सिर तरीके से निपटा जा सकता है। इसी तरह डिज़ास्टर मैनेजमेंट के दौरान मुख्तलिफ इदारों के दरमियान राबिता और मालूमात का तबादला इंसानी जानों को बचाने में अहम किरदार अदा करता है। ताहम इस अमल में कई रुकावटें भी मौजूद हैं। सबसे बड़ी रुकावट इदारा जाती अलहदगी यानी साइलोज है, जहां हर इदारा अपने दायरा कार में महदूद रहता है और दूसरों के साथ मालूमात शेयर करने से गुरेज करता है। इसी तरह ब्यूरोक्रेटिक मुकाबला भी एक अहम मसला है, जहां इदारे एक दूसरे के साथ ताअव्वुन के बजाय अपनी बरतरी साबित करने की कोशिश करते हैं। मज़ीद बरां, टेक्नोलॉजी की कमी, डेटा के गैर मरबूत निज़ाम और वाज़ेह पॉलिसी की अदम मौजूदगी भी मालूमात के तबादले में रुकावट बनती है। बाज़ औक़ात राज़दारी और सिक्योरिटी के ख़दशात भी मालूमात के इश्तिराक को महदूद कर देते हैं। इसके अलावा इदारों के दरमियान एतमाद का फ़ुक़दान भी एक अहम चैलेंज है। अगर हम पाकिस्तान के तनाजुर में देखें तो यहाँ इदारा जाती हम आहंगी का फ़ुक़दान गवर्नेंस के बड़े मसाइल में शामिल है। मुख्तलिफ महकमे अक्सर अलग अलग काम करते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ वसाइल ज़ाया होते हैं बल्कि पॉलिसियों के नताइज भी मुतासिर होते हैं। मालूमात के तबादले का निज़ाम भी मुकम्मल तौर पर मरबूत नहीं है, जिससे फ़ैसला साजी सुस्त और गैर मुअस्सिर हो जाती है। इन मसाइल के हल के लिए एक जामे और मरबूत हिकमत अमली की ज़रूरत है। सबसे पहले हुकूमत को चाहिए कि वो इदारा जाती हम आहंगी के लिए वाज़ेह पॉलिसी और कानूनी फ्रेमवर्क तश्कील दे, जिसमें मुख्तलिफ इदारों के किरदार और जिम्मेदारियां वाज़ेह हों। दूसरा, डिजिटल गवर्नेंस और ई गवर्नेंस को फ़रोग़ दिया जाए। मुर्तबित डेटाबेसेस, मुश्तरका इंफॉर्मेशन सिस्टम्स और जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए मालूमात के तबादले को तेज़, महफूज और मुअस्सिर बनाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर नादरा जैसे इदारों के डेटा को दीगर महकमों के साथ मरबूत करके बेहतर खिदमात फराहम की जा सकती हैं। तीसरा, इदारा जाती कल्चर में तब्दीली लाना ज़रूरी है। ब्यूरोक्रेसी में ताअवुन, इश्तिराक और टीम वर्क के कल्चर को फ़रोग़ देना होगा।
اس کے لیے تربیتی پروگرامز، ورکشاپس اور آگاہی مہمات اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ چوتھا، اعتماد، شفافیت اور احتساب کو فروغ دینا ضروری ہے تاکہ ادارے ایک دوسرے کے ساتھ کھل کر معلومات شیئر کریں۔ اس کے علاوہ پالیسیوں کی نگرانی اور جائزہ لینے کا نظام بھی مضبوط بنایا جائے تاکہ کارکردگی کو بہتر بنایا جا سکے۔ مختصراً، ادارہ جاتی ہم آہنگی اور معلومات کا تبادلہ جدید گورننس کے بنیادی ستون ہے۔ اگر یہ عناصر مضبوط ہوں تو نہ صرف پالیسی سازی بہتر ہوتی ہے بلکہ اس کے نتائج بھی زیادہ مؤثر، پائیدار اور عوام دوست ہوتے ہیں۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ایک کامیاب ریاست وہی ہوتی ہے جہاں ادارے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں، معلومات کو کھلے دل سے شیئر کریں اور قومی مفاد کے حصول کے لیے متحد ہو جائیں۔ یہی اصول بہتر حکمرانی، مؤثر پالیسی سازی اور پائیدار ترقی کی بنیاد ہیں۔ بہت شکریہ۔